हेलो फ्रेंड्स, जो कल लाइव टेस्ट हुआ था 8 PM से 10 PM के बीच में, उसके क्वेश्चन के आंसर आज डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपने कल लाइव टेस्ट नहीं दिया था या नहीं दे पाए थे तो कोई बात नहीं है, डेली लाइव टेस्ट होता है 8 PM से 10 PM के बीच में। तो कैसे आपको ज्वाइन करना है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम की लिंक मिली होगी। वहाँ पे आप जब क्लिक कीजिएगा तो टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे, जहाँ पे डेली लाइव टेस्ट होता है। तो जिन लोगों से लिंक ओपन नहीं हो रही वो क्या करेंगे, व्हाट्सअप नंबर 7392842134 इस नंबर पर आप मैसेज कर देंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, अगर लिंक ओपन नहीं हो रही इस बात पर। और डेली पासवर्ड आप इस वीडियो के माध्यम से, आप जैसा कि जो टेस्ट हो चुके हैं, जो दे चुके हैं, उनको पता होगा कि पासवर्ड कैसे मिलता है। तो स्टार्टिंग से आप वीडियो को देखा करिए और लास्ट तक, तो आपको पासवर्ड मिलेंगे 4 डिजिट का, है ना। 4 डिजिट का आपको पासवर्ड, ये एग्जांपल है जो हम लिख रहे हैं, ये पासवर्ड नहीं है। तो 4 डिजिट का आपको पासवर्ड मिलेगा स्टार्टिंग से अंत तक, वही पासवर्ड होता है लाइव टेस्ट का। तो बिना वीडियो के देखे हुए आपको पासवर्ड नहीं पता चलेगा, इसलिए वीडियो को देखिएगा करिए। दूसरी बात ये, अगर फ्रेंड्स अगर आपका वीडियो या नेटवर्क की वजह से नहीं चलता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जैसे अगर आप बहुत दूर, जैसा कि जहाँ पे नेट अच्छा नहीं चलता है, तो आप पासवर्ड पूछ लीजिएगा, है ना, कोई इशू नहीं है। ओके, चलिए हमारा आज के लाइव टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, BA थ्रेड का एंगल कितना होता है। तो BA थ्रेड का एंगल हमारा 47.5 डिग्री होता है। ठीक है, BA का फुल फॉर्म आपको पता होगा, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। ठीक है, ये फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। इसी प्रकार स्वतंत्र चक किस चक को कहा जाता है। तो स्वतंत्र चक मतलब होता है, क्या होता है कि जो भी जा है वो हमारे हर जा आगे पीछे हो सके, है ना, रिप्लेसेबल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। फिगर के माध्यम से हम थोड़ा सा चक के बारे में देखेंगे, है ना, कौन सा चक किस टाइप के होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा फोर्जा चक। इसमें हमारे 4 रेडियल स्लॉट होते हैं, ये आप देख रहे हैं 4 रेडियल स्लॉट होते हैं। और ये जो हमारे जा है, ठीक है, इन जा के पीछे हमारी थ्रेड कटी होती है। तो वो कौन सी होती है, लेफ्ट हैंड स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। ये हमारे यहाँ पे जो जा के पीछे, ठीक है, जा के पीछे जो थ्रेड होती है लेफ्ट हैंड स्क्वायर थ्रेड होती है। ठीक, अब इसकी बात करते हैं, ये जो बोर होता है, ठीक है, ये वाले बोर, इसमें आपकी कौन सी थ्रेड कटी होती है। इसमें आपकी कटी होती है राइट हैंड वी थ्रेड कटी होती है, क्योंकि हमारा जो हेड स्टॉक का मेन स्पिंडल उसमें भी आपकी राइट हैंड वी थ्रेड कटी होती है ना, तभी मैच करेंगे आपस में, तो दोनों में सेम थ्रेड कटी होती है। ठीक, इसी प्रकार इसमें हमने आपको बता दिया लेफ्ट हैंड थ्रेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका नाम दूसरा है स्वतंत्र चक। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चारों जा जो हैं, इस किसी एक को हम आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब रिप्लेसबल बदल सकते हैं ना, इसको निकाल के इसमें लगा सकते हैं, और एक साथ ही नहीं घूमते हैं, ठीक, अलग अलग। ठीक, इस प्रकार से इसको, इसलिए इसको स्वतंत्र चक कहते हैं, डॉग चक भी इसको बोलते हैं। और मेन इम्पॉर्टेंट है, इसमें हम अनियमित जॉब को पकड़ते हैं। ठीक, ये इसका मेन इम्पॉर्टेंट हो गया। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स थ्रीजा चक की, इसको भी हम देख लेते हैं। इसके मेन इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इसमें हमारी बेवल पिनियन एक होती है, तो ये इसमें एक बेवल पिनियन होती है और 3 जा होते हैं। इसको हम सेल्फ सेंटरिंग चक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें जो जो जॉब क्या बोलते हैं, जब जॉब हम इसको सेंटर में बांधते हैं तो इसमें हमें जॉब को सेंटर में करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि आपको पता होगा फोर्जा चक में जब हम जॉब को बांधेंगे तो आपको सेंटर में करना पड़ता है। कैसे, सरफेस गेज के द्वारा हम जॉब को घुमा घुमा के हम चेक करते हैं कि हमारा जॉब सेंटर में बंधा है कि नहीं बंधा। और इसमें क्या होता है, जॉब हमारा ऑटोमेटिक सेंटर में बन जाता है, इसलिए इसको सेल्फ सेंटरिंग बोलते हैं ना, खुद ये एक प्रकार का सेंटर में बन जाता है। इसलिए इसमें हमारे रेडियल स्लॉट कितने होते हैं, 3 होते हैं। जैसे फोर्जा चक में हमने कितने बताए थे, 4 रेडियल स्लॉट होते हैं। ठीक, एक बेवल पिनियन होता है, इसमें आपकी एक स्क्रॉल प्लेट होती है इस बॉडी में, और इसी बॉडी में एक स्क्रॉल प्लेट होती है जिसमें कौन सी थ्रेड कटी होती है, स्क्रॉल थ्रेड कटी होती है। ठीक है, स्क्रॉल थ्रेड। तो इस माध्यम से ये वर्क करता है। और ये जो जॉ घूमते हैं, ये जो जॉ घूमते हैं किस माध्यम के द्वारा घूमते हैं, आगे पीछे जो जॉ होते हैं, एक हमारा क्राउन व्हील होता है, उसके माध्यम से ये हमारे जॉ आगे पीछे घूमते हैं। ठीक है, तो क्राउन व्हील के घूमने से ही जॉ खुलते हैं और बंद होते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट है इसका। इसमें हम किस प्रकार की जॉब पकड़ते हैं, जिसमें अधिकतर हम गोल, त्रिभुज और षष्ठभुज आकार की जो जॉब होती है हम इस थ्रीजा चक से पकड़ते हैं। ठीक है, इसमें अनियमित जॉब इसके द्वारा हम पकड़ते नहीं
नहीं है, ठीक। ये मेन इंपॉर्टेंट है इससे। और इसका जो साइज़ हम लेते हैं कहाँ से लेते हैं फ्रेंड्स, बॉडी का जो साइज़ होता है, ये हमारी बॉडी होती है, तो इसके बॉडी के साइज़ से हम हमारा थ्री चक का साइज़ लिया जाता है। कोई भी हमारा चेक है उसका साइज़ हम कहाँ से लेंगे, उसकी बॉडी के डायमीटर से लेंगे, ठीक, बॉडी के बेस व्यास से। अब इसमें कौन सी थ्रेड कटी होती है, तो जो हमारा ये जा है, जा के पीछे हमारी लेफ्ट हैंड स्क्वायर थ्रेड कटी होती है, जबकि जो हमारा बोर है उसमें हम राइट हैंड वी थ्रेड कटी होती है, ठीक है। इसी में हम चक्की फंसा के इनको जॉब को जा को आगे पीछे करते हैं। जब इसके द्वारा हम जब चक्की को लगाएंगे, घुमाएंगे, तो होता क्या है, तीनों जा हमारे एक साथ घूमते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ सेंटरिंग चक इसी के माध्यम से। और स्वतंत्र चक इसीलिए इसको नहीं बोलते क्योंकि इसके जा जो हैं एक साथ आगे पीछे नहीं होते, ठीक। ये मेन इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, स्वतंत्र चक किस चक को कहा जाता है ना। स्वतंत्र चक मतलब जो आगे पीछे अपने आप रिप्लेसेबल जो जा होते हैं ना, तो कुछ किस में होता है, डॉग चक में भी होता है और फोरजा चक में होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी, ठीक है, 2 का डी ऑप्शन हो जाएगा। सेल्फ सेंटरिंग चक किसे कहते हैं, सेल्फ सेंटरिंग का मतलब जो जॉब जो है सेंटर में आ जाते हैं खुद ब खुद, है ना, जो उसको हमें सेंटर में करने की जरूरत नहीं होती है। तो क्या हमने अभी आपको बताया था, थ्री जा चक को हम सेल्फ सेंटरिंग चक कहते हैं। और आपको एक और बता दें फ्रेंड्स, थ्री जा चक को दूसरा नाम है यूनिवर्सल चक भी बोलते हैं ना, तो हमारा राइट आंसर हो जाए यूनिवर्सल चक भी है, थ्री जा चक भी है, तो राइट आंसर ए एंड सी हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बीएसपी थ्रेड का एंगल कितना होता है, बीएसपी थ्रेड का आपको कमेंट में बताना है फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे हमने बीए का बताया था, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, तो आपको बीएसपी का कमेंट करके बताना है फुल फॉर्म क्या है। इसका जो एंगल होता है 55 डिग्री होता है ना। बीएसपी बीएसएफ इनके एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं ना। इसके अलावा इस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टडी रेस्ट के पैड बने होते हैं ना। तो स्टडी रेस्ट क्या होता है, जब हमें स्टडी रेस्ट होते हैं कई टाइप के होते हैं, तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जो 3 टाइप के हमारे स्टडी रेस्ट होते हैं। और जब काफ़ी बड़े लंबे पतले लंबे जॉब जो होते हैं उनकी जब टर्निंग करनी होती है 2 सेंटरों के बीच में, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के सेंटर के बीच में करना होता है, तब हम स्टडी रेस्ट का यूज करते हैं। वैसे फेसिंग भी जब करना होता है तब भी हम उसका यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारे ट्रेवलिंग स्टडी है ना, जिसमें हमारे तीन पिन होते हैं, गाइड पिन होते हैं, ठीक। तो हमने जैसे ट्रेवलिंग की बात की थी, तो उसमें हम आपके 2 गाइड पिन होते हैं जो 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, 90 डिग्री पे हमारे गाइड पिन होते हैं। जबकि हमारा जो हमारा फिक्स स्टडी रेस्ट होता है उसमें हमारे 3 पिन होते हैं जो 7-7 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। तो तीनों 120 डिग्री पर आपस में मिलते हैं। तो इनका क्वेश्चन आता है जो हमारा फिक्स स्टडी रेस्ट होता है, देखिए फिर से देख लीजिए, स्टडी रेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, फिक्स स्टडी रेस्ट, ट्रेवलिंग स्टडी रेस्ट और रिवॉल्विंग स्टडी रेस्ट, है ना। अब पूछा जाता है कि हमारा जो फिक्स स्टडी रेस्ट उसमें कितनी गाइड पिन होती है, तो हमारी 3 होती हैं। यही पूछा गया था कि स्टडी रेस्ट के पैड किससे बने होते हैं, तो जो पैड होते हैं हमारे पीतल के बने होते हैं ना। तो ऑप्शन में हमारा क्या है, ब्रॉस है। ब्रॉस को क्या बोलते हैं, पीतल बोलते हैं। तो ये हमारा फिक्स स्टडी रेस्ट हो गया जो हमने बताया। इसके बाद हमारा आता है दूसरा, हमने क्या बताया आपको, ट्रेवलिंग स्टडी। ट्रेवलिंग स्टडी में कितने होते हैं, हमारे 2 फिंगर पिन होती है ना, तो जो 90 डिग्री पे आपस में होती हैं। और फिक्स स्टडी में 3 पिन होती हैं। जब रिवॉल्विंग की बात करते हैं तो उसमें भी हमारी उसका भी आप कमेंट करके बता दीजिए कि रिवॉल्विंग स्टडी के जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें हमारी गाइड पिन कितनी होती है। 2 क्वेश्चन आपको हमने दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। छोटे साइज के एक ही आकार, तो हम किस लिए इसको हम बताने वाले थे आपको। तो किस लिए हम स्टडी रेस्ट का प्रयोग करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हमारे लंबे जॉब है तो उसमें जो हमारा डिस्टॉर्शन आ जाता है, जैसा कि अगर काफ़ी लंबा जॉब जब हम उसमें उसकी टर्निंग करेंगे तो क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, है ना। इससे क्या होगा, जॉब टेढ़ा हो सकता है, उसमें कंपन होगा। तो उसको सपोर्ट देने के लिए मुख्यतः स्टडी रेस्ट का मुख्यतः काम होता है जॉब को सपोर्ट देना। इस सपोर्ट देंगे तो हमारा वाइब्रेट जॉब नहीं होगा, है ना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छोटे साइज के एक ही आकार की जॉ को पकड़ने के लिए किस चक का प्रयोग करते हैं ना। जब यहाँ पे लिखा हो छोटे साइज के एक ही आकार की जॉ को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करें, कॉलेट चक का प्रयोग। कॉलेट चक क्या होता है, कॉलेट चक के माध्यम से हम बहुत ही फिनिश जॉब पकड़ते हैं ना। जैसे कि मतलब कि
फिनिश जॉब क्या मतलब, कहने का मतलब है कि एक्यूरेट में जॉब पकड़ते हैं। कोई भी हम इससे जॉब पकड़ेंगे तो बहुत ही शुद्धता में हमारा कॉलर चेक पकड़ता है। जैसा नहीं कि हमारा फोरजा चेक है कितनी शुद्धता में जॉब को पकड़ता है, तो कॉलर चेक कितनी शुद्धता, तो कॉलर चेक उसकी ज़्यादा मतलब बहुत एक्यूरेट में जॉब को पकड़ता है ना। उसमें जो वाइब्रेशन होगा जो भी है ना, बहुत एक्यूरेट में जॉब को पकड़ता है। इसलिए कॉलर चेक एक क्वेश्चन आता है कि हमारा कौन सा चेक बहुत ही शुद्ध पकड़ता है ना, तो शुद्ध जॉब को पकड़ने के लिए हम कॉलर चेक का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये मेन इंपॉर्टेंट। किस प्रकार से हम पकड़ते हैं, इसमें हमारा ड्रॉ बार होता है जो हम हेड स्टॉक के स्पिंडल के द्वारा और कॉलर चेक लगा के और टेपर स्लीव होती है उसके माध्यम से हम कॉलर चेक का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोअर स्टडी में पैड कितने होती है। अभी हमने आपको बताया था फॉलोअर एक स्टडी होता है, इसको दूसरा नाम हमने क्या बताया था आपका, ट्रेवलिंग स्टडी है ना। तो इसमें कितने गाइड पिन होते हैं, 2 गाइड पिन होते हैं। तो इसमें गाइड पिन कितना राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएंगे। ठीक, हमारा राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोरजा चक जा बने होते हैं। फोरजा के जा पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, जा। फोरजा चक का जा जो बना होता है वो हमारा जा होते हैं वो हमारे बने होते हैं हाई कार्बन स्टील के, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा मिल जाता है, हाई कार्बन स्टील के हमारे फोरजा चक के जा बने होते हैं। कौन सी जा में थ्रेड कटी होती है, तो लेफ्ट हैंड स्क्वायर थ्रेड कटी होती है बैकग्राउंड पीछे, है ना। निम्न में जॉब को पकड़ने का उपसाधन क्या है, तो जॉब को पकड़ने के यहाँ पे उपसाधन पूछा है। अच्छा, ड्राइविंग प्लेट क्या है, ये सब सपोर्टिंग है। कैच प्लेट क्या है, जॉब को सपोर्ट करता है। मैंडल क्या है, इसके द्वारा हम मैंडल में हम क्या करते हैं, खोखले जो होते हैं वाशर उनकी टर्निंग करते हैं ना। तो डायमीटर उसका हम टर्न करते हैं, डायमीटर वाशर के जो डायमीटर उसको कम करते हैं। तो मैंडल के द्वारा हम खोखले वाशर की टर्निंग करते हैं। डॉग कैरियर ये भी क्या है, एक सपोर्टिंग टूल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्या है हमारा, जॉब को पकड़ता है ना, सपोर्ट नहीं करता मैंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन चेक। कॉम्बिनेशन चेक क्या होता है हम बात कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन चेक में हमारा 4 रेडियल स्लॉट होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है हमारा 2 टाइप का यूज करते हैं, 2 टाइप की तरह। कैसे, जैसे हमारा फोरजा चक होता है उसमें स्वतंत्र चक होते हैं, रिप्लेसेबल जॉ होते हैं। थ्रीजा चक में रिप्लेसेबल जॉ नहीं होते, इसमें दोनों होते हैं। हमारा जॉ जो है रिप्लेसेबल भी होते हैं, नहीं भी होते हैं। मतलब कि इसमें जो बोलते हैं सेल्फ सेंटरिंग का भी गुण होता है, इसमें जॉब हमारे सेंटर में भी बन जाते हैं और नहीं भी, है ना। तो दोनों चीज़ का इसमें गुण होता है। ठीक, तो मेन इंपॉर्टेंट है कि कॉम्बिनेशन चक में क्या होता है कि ये फोरजा चक की भांति स्वतंत्र चक और थ्रीजा चक की भांति सेल्फ सेंटरिंग चक दोनों कार्य करते हैं। और इसमें जा कितने होते हैं, 4 जा होते हैं। तो इसके मतलब समझ सकते हैं कि 4 रेडियल स्लॉट भी होते हैं। इसमें हम किस प्रकार के जॉब पकड़ते हैं, छोटे एक ही आकार के जॉब को हम कॉम्बिनेशन चक में पकड़ते हैं। अगर छोटे साइज के आकार को पकड़ना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, कॉलर चक का प्रयोग करेंगे, है ना। कितने जा होते हैं, तो 4 जा होते हैं, है ना। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइल्ड स्टील की टर्निंग के समय किस प्रकार के चिप्स निकलने चाहिए, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा लॉन्ग कर्ली चिप्स, है ना। तो माइल्ड स्टील की जब हम टर्निंग करते हैं तो हमारे लंबे घुंघराले चिप्स निकलते हैं। ठीक, माइल्ड स्टील के। तो कास्ट आयरन का भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि कास्ट आयरन के जब हम टर्निंग करते हैं तो किस प्रकार के चिप्स निकलते हैं ना, कमेंट करके आप बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन आपको हमने दे दिए। कास्ट आयरन की टर्निंग करके आपको बताना है जब टर्निंग करते हैं किस प्रकार के चिप्स निकलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको बीएसपी का फुल फॉर्म बताना है। तीसरा आपको बताना है कि जो हमारा थर्ड होता है, क्या हमने पूछा था आपसे कि एक हमारा फिक्स स्टडी, ट्रेवलिंग स्टडी और रिवॉल्विंग स्टडी रेस्ट है, तो इसमें कितने पैड होते हैं आपको कमेंट में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉग चक की बॉडी बनी होती, तो यहाँ पे बॉडी हमने पूछा था, तो कास्ट आयरन हमारी डॉग चक की बॉडी बनी होती और कास्ट स्टील की भी बनी होती है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कास्ट आयरन मिल जाता है, तो हम कास्ट आयरन लगा देते हैं। डॉग चक की बॉडी, डॉग चक का दूसरा नाम फोरजा चक है ना, इसकी बॉडी बनी होती है कास्ट आयरन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, कार्बाइड टिप्ड टूल के लिए कौन सा रेक्टेंगल रखा जाता है। तो कार्बाइड टिप्ड टूल क्या होता है फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं। कार्बाइड टिप्ड टूल क्यों कब यूज करते हैं, तो जब फ्रेंड्स जब भी हम टर्निंग कर रहे होते हैं तो जब झटका देकर जिसमें जॉब का प्रयोग होता हो, जो मान लो जॉब
बहुत वाइब्रेट करता हो और हमारा जो जॉब है वह हीट ट्रीटमेंट के द्वारा बहुत हार्ड हो, तो वहाँ पर हम निगेटिव रैक एंगल देते हैं किसमें, कार्बाइड टिप्ड टूल के लिए। क्यों? क्योंकि यह हार्ड मेटल की टर्निंग के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, तो हार्ड मेटल की टर्निंग के लिए कार्बाइड टिप्ड टूल देते हैं। जहाँ पे झटका वाला, जहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट हमारा कार्बाइड टिप्ड टूल होता है, तो वहाँ पे हम निगेटिव रैक एंगल देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाइब्रेशन को कम करता है ना। निम्न में से स्वतंत्र चक नहीं है। और जैसे अगर हम हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील टूल का यूज करेंगे तो क्या होगा, फिर हमारा टूल ख़राब हो जाएगा। इसलिए नेगेटिव रैक एंगल का हमेशा हार्ड मटेरियल के जो टूल होते हैं उसमें हम देते हैं। निम्न में से स्वतंत्र चक नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था। डॉग चक क्या है, हमारा स्वतंत्र चक है ना। फोरजा चक क्या है, स्वतंत्र चक है। थ्रीजा चक क्या है, नहीं ये स्वतंत्र चक नहीं। टूजा चक जो है फोरजा चक की तरह होता है, इसके भी जा हमारे आगे पीछे होते हैं, 2 जा होते हैं टूजा चक में, तो हमारा थ्रीजा चक राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें इस रिप्लेसेबल जॉ नहीं होते। ठीक, स्वतंत्र चक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही आकार के जौ को पकड़ने के लिए किस चक का प्रयोग किया जाता है। तो एक ही आकार के जौ को पकड़ने के लिए हम, जैसा हमने बताया था, एक ही आकार के जौ को पकड़ने के लिए कॉम्बिनेशन चक का प्रयोग करते हैं। अगर छोटे साइज के एक ही आकार के जौ का पूछे तो हमारा क्या हो जाए, छोटे साइज के लिए कॉलेट चक का प्रयोग करते हैं। टेल स्टॉक ऑफसेट की मात्रा ज्ञात की जाती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ना। तो टेल स्टॉक ऑफसेट मात्रा किससे हम ज्ञात करते हैं, तो डायल इंडिकेटर टूल होल्डर रूल और डायल माइक्रोमीटर द्वारा हम टेल स्टॉक ऑफसेट की मात्रा ज्ञात करते हैं ना। तो हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। एनविल हमारी बनी होती है, तो ये हमारी फोर्जिंग टूल में प्रयोग की जाती है ना। तो ये हमारी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कास्ट स्टील। तो एनविल जो है हमारी कास्ट स्टील की बनाई जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली लाइव टेस्ट देने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक कीजिए, आप डेली लाइव टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे जो भी लोग लाइव टेस्ट अभी नहीं दे पा रहे हैं, नहीं जुड़े हैं, जिनको नहीं पता है, तो उनको भी पता हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए मिलते हैं कल फिर। ओके, बाय बाय।